हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेत्रहीनों के मसीहा जिनका नाम था लुई ब्रेल उनके जीवन के बारे में बताऊंगी। द स्टोरी ऑफ लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कूपरे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 में हुआ था। वे स्वयं एक दृष्टिहीन थे। लुई की माता मोनिक ब्रेल एक घरेलू महिला थी और पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। लुई 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बच्चों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो है पर दृष्टि या नज़र नहीं है, अर्थात आंखें होने के बावजूद वे कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अंधे व्यक्ति या तो किसी के आश्रित होते थे या उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। 3 वर्ष का आबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में पहुंच गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने वाले और छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े में कुछ बनाने लगा। लुई से वह औजार संभल ना पाया और उसकी आंख पर लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई। आंखों में घाव हो गया था। माँ आंख धोई और दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आंख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आंखों में भी फैल गया था। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेष डॉक्टरों की सलाह की, परंतु काफी देर हो चुकी थी। वे निराश लौट आए। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गए, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आधारित रहे। वे सदैव उसे अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उसकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी लेकर घूमने लगा। तभी एक दिन कूपरे की चर्च के पादरी की नज़र लुई पर पड़ी। उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वे लुई को लेकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, उसे बाइबल की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान करवाई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया था वह कुछ करके दिखाएगा। हर बात को सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा को देखते हुए चर्च के पादरी ने लुई ब्रेल का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवा दिया। उन्होंने विद्यालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। वे कहते थे, ईश्वर ने सभी को इस धरती पर किसी न किसी प्रयोजन हेतु भेजा है। लुई ब्रेल की जिंदगी से तो यह सत्य उजागर होता है। उनके बचपन में हुए एक्सीडेंट के पीछे ईश्वर का कुछ खास मकसद छिपा हुआ था। 1825 में लुई ब्रेल ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक ऐसी लिपि का आविष्कार कर दिया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि के आविष्कार से दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा में क्रांति ला दी। फिर उनकी मुलाकात सेना के कैप्टन चार्ल्स बैबेज से हुई। उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग एवं सोनोग्राफी के बारे में बताया। यह लिपि 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई ब्रेल को आइडिया मिला और उन्होंने
6 बिंदियों वाली ब्रेल लिपि इजाद कर दी। बुद्धिमान लुई ने इसमें सिर्फ अक्षरों या अंकों को नहीं बल्कि सभी चिन्हों को भी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया। 43 वर्ष की अल्प आयु में ही दृष्टिहीन के जीवन में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ये प्रेरक दीपक 6 जनवरी 1852 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसी ज्योति जो स्वयं देख नहीं सकती थी, लेकिन अनेकों लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रकाश भर गए। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेत्रहीनों के मसीहा जिनका नाम था लुई ब्रेल, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा।